हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज डे है मंडे और आज डेट है 12 फरवरी और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम। तो अभी लगभग बज रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं और बच्चे जो हैं अभी ट्यूशन से नहीं आए हैं और हस्बैंड भी नहीं आए हैं। तो मैंने ना इससे पहले जो मेरा काम था अलमीरा सेट करने का, क्योंकि आज जो थे ना 2-3 दिन के कपड़े थे वो सारे मैंने सेट कर लिए थे। और ये सब्ज़ी मैं मॉर्निंग में लेके आई थी, तो वो सब्ज़ी मैंने ऐसी रख दी थी। तो मैं अभी मुझे टाइम लगा है, तो मैं अभी इसको सब्जियों को साफ़ कर रही हूँ। तो आज का दिन भी जो था वो थोड़ा सा बिज़ी डे था मेरे लिए। और बस ये सब्जियां सब साफ़ करूँगी और इतने में क्या होगा कि बच्चे भी मेरे आ जाएंगे। और टाइम इतना तेज़ी से भाग रहा है ना कि पता नहीं चलता, काम ख़त्म नहीं होते और टाइम पूरा हो जाता है। तो बस ऐसे ही काम चल रहा है। और यहाँ जो है ना मैं सब्ज़ी लेके आई थी, तो हरा लहसुन लेके आई थी। जो नॉर्मल वाले लहसुन होते हैं ना वो तो महंगे चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं हरे वाले लहसुन सब्ज़ी में यूज़ कर रही हूँ। और वाइट वाले भी मैंने रखे हुए हैं, तो वो जब ज़्यादा जैसे पनीर की सब्ज़ी चाहे कुछ बनाती हूँ ना तो उसमें यूज़ करती हूँ। नॉर्मल सब्ज़ी में मैं हरे वाले लहसुन यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं गोभी लेके आई थी, पत्ता गोभी, टमाटर और थोड़ी बहुत और सब्जियाँ लेके आई थी। और ये जो हरी मिर्च है ना, इसको मैं जो थोड़ी बहुत इधर उधर उसमें मैं छाँट रही थी कि कोई ख़राब तो नहीं हुई है, बट सारी ठीक थी। और बस अब इसके बाद मैं ये सारी जो पॉलीथीन है ना ये सारी साइड में करूँगी। और अभी देखिए हस्बैंड आ गए थे, तो मैं उनको पानी देने चली गई थी। तो पानी देने के बाद मैं वापस अपने किचन में आई थी और ना मैं आलू लेके आई थी। तो आलू ख़त्म हो चुके थे, प्याज तो थे, आलू ख़त्म हो गए थे। तो वो आलू मैं टोकरी में लगा रही हूँ और बच्चे भी देखिए आसपास में घूम रहे हैं, क्योंकि आज इनकी ट्यूशन से जल्दी छुट्टी हो गई। इनकी टीचर ने जल्दी छुट्टी कर दी थी, तो अगल बगल में घूम रहे हैं मेरे। तो जब शाम का समय होता है ना, खाना बनाना होता है, तो ये मेरे आसपास ऐसे ही घूमते रहते हैं। और ना मैं इनको कहती रहती हूँ तुम लोग घर में बैठ के आराम से टीवी देख लो, क्योंकि तुम्हारा टाइम ओवर हो जाएगा तो फिर मैं पढ़ाने बैठूँगी, फिर तुम लोग कहोगे कि टीवी देखनी है। तो यहाँ पे है ना, जो मैंने शाम को ना हस्बैंड से थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का सामान मंगाया था, क्योंकि थोड़ा ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे सॉस, चीनी, जीरा, मीट मसाला, हल्दी और ये है सूखी लाल मिर्च। और ना खजूर भी ना ख़त्म हो गए थे, तो वो भी मैंने मंगा लिए हैं। ऐसा तो मैं इकट्ठे सामान 2 महीने का ख़रीदती हूँ, तो रिलायंस या डी मार्ट से लेके आती हूँ। बट अभी कभी कभार बीच में ऐसे जल्दी ख़त्म हो जाता है सामान, तो मैं शॉप से भी मंगा लेती हूँ। तो हस्बैंड लेके आ गए थे। और अभी ना मैं यहाँ पे दूध चढ़ा रही हूँ, तो दूध मैं चढ़ाऊँगी गैस पे। और दूध गर्म होने के बाद मेरे को जाना है बाहर। तो ना बहुत टाइम हो गया है, जो हमारे यहाँ पे हैं एक भाभी हैं, उनसे मिले हुए। तो हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे बट टाइम नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं उनके पास अभी जाने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं अपने काम थोड़े बहुत जो है ना वो ख़त्म कर लूँ और उसके बाद मैं उधर जाऊँ, क्योंकि फिर आने के बाद मुझे खाना भी बनाना होगा। तो देखिए ये गांव वाली फ़ील आ रही होगी आपको देख के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने सरसों डाली थी। तो धूप आज जो है ना उतनी अच्छी निकली नहीं थी, तो मैंने बस ऐसे ही डाल दिया था कि चलो थोड़ी बहुत धूप है तो वो हो जाएगी, थोड़ी सी सूख जाएगी। तो यहाँ ना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने जीन्स पहनी हुई थी और मैं ये कर रही थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं ना सुबह से ही अंदर बाहर कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने ना चेंज नहीं किया था। अभी फिर मुझे थोड़ी देर में बाहर जाना है, नहीं तो मैं चेंज कर लेती और फिर आराम से करती, बट फिर मैंने ऐसे ही मैनेज कर लिया। और ये देखिए ये काम मुझे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। ऐसे मोस्टली गांव में होता है कि ऐसे छत पे गेहूँ चाहे कुछ डालते हैं और उसको समेटते हैं, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम तब तक बटोरो, फिर मैं ऊपर आऊँगा तो मैं आधा करवा दूँगा। तो यहाँ ना मैं एक जुगाड़ लगा रही थी कि इकट्ठे सारा मैं डाल दूँ। तो थोड़ा सा तो मैंने हाथ से ही डलवा दिया था, लेकिन यहाँ पे ना मेरे को थोड़ी सी मेहनत लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें ऐसे ही डाल के और सारा ना पलट दूँ। तो बस मैं वही कर रही थी, क्योंकि मुझे थोड़े सा मुश्किल काम अच्छे नहीं लगते हैं, मैं सारे काम को थोड़ा सा इजी बना के कर लेती हूँ। और यहाँ पे एक जो है ना मैंने ऐसे ही डाल दिया था, दूसरे वाले में जो दूसरी बेडशीट पे लगी है ना सरसों, वो हस्बैंड आए थे, फिर वो उन्होंने करा दिया था मुझे, उन्होंने हेल्प करा दी थी, नहीं तो मैं अकेले भी डाल लेती, ऐसा नहीं है। तो वो आ गए थे तो उन्होंने हेल्प करा दी थी। तो बस ये करने के बाद हम लोग चले गए थे बाहर। तो वहाँ से हम लोग 8:30 बजे आए थे भाभी के यहाँ से। तो भाभी ने मुझे साग भी दे दिया था वापस जब मैं आई थी। तो
फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं मैं सुबह साग ना सुबह लेके जाऊंगा लंच में, अभी नहीं खाते हैं, सुबह लंच में ले जाऊंगा, तुम्हें भी थोड़ी सी इजी हो जाएगा खाना बनाने में। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या बनाऊं, तो फिर मेरे एकदम से माइंड में आया कि कुछ ईजी सा बनाती हूँ। तो जो यहाँ पे है ना एग्स, ऐसे तो मैं बच्चों को बॉईल करके खिलाती हूँ, बट आज ना मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग तरीके से खिलाऊँ। तो यहाँ पे ना एग्स को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और अभी जब मैं वहाँ गई थी ना भाभी के यहाँ पे, तो वहीं पे ना आटा चक्की है, तो मैंने वहीं से ना आटा ले लिया क्योंकि आटा हो गया था बिल्कुल ख़त्म। तो यहाँ पे मैं वही डाल रही हूँ। तो आटा डालने के बाद फिर मैं आटा भी गूँध लूँगी, क्योंकि अब ना थोड़ा सा लेट हो गया था, 8:30 बज गए थे आने में। और फिर उसके बाद फटाफट से खाना बनाना था। बच्चों को तो हस्बैंड ने पढ़ा दिया था। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं किचन में लगी रहती हूँ तो वो पढ़ा देते हैं। तो बच्चे रूम में आराम से पढ़ रहे हैं और मैं अपना किचन में खाना बना रही हूँ। तो जब तक मैं रूम में गई थी तब तक इतिका, जैसे कि खाना खाने के बाद इतिका सो गई थी। उत्कर्ष देर रात तक पढ़ा था। तो उत्कर्ष जो है ना वो उसका जब काम कंप्लीट नहीं होता, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तो वो जल्दी सोता नहीं है, मेरे को बहुत परेशान करता है फिर वो। तो इसीलिए मैं उसको 11 बजे तक पढ़ा रही थी। और ये देखिए यहाँ पे ना मैं साग लेके आई थी, भाभी ने आज ही ताज़ा साग बनाया था। तो जो ये साग भाभी बनाते हैं ना, उनकी मम्मा बनाते हैं, उनकी सास बनाते हैं, तो वो चूल्हे पे बनाते हैं और इसका इतना गजब मतलब टेस्ट होता है ना, इतना स्वादिष्ट लगता है। मतलब आपको हर चीज़ का फ्लेवर आता है जो उन्होंने इसमें डाला है और बहुत स्वादिष्ट लगता है। अभी तो इसमें तड़का भी लगेगा, बट ये बिना तड़के के इतना स्वाद लगता है कि मैंने चम्मच में भी वेस्ट नहीं होने दिया, मैंने वो भी चम्मच में से भी खा लिया। और ना एग्स जो है ना वो बॉईल हो गए थे, तो मैं सोच रही थी ना बॉईल एग की मैं भुर्जी बनाऊं। तो कभी मैंने ट्राई नहीं की है, मैंने एक बार इसकी रेसिपी देखी थी तो ट्राई नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलो आज ट्राई भी कर लेते हैं और थोड़ा सा इजी है, फटाफट से बन भी जाएगा। तो यहाँ पे है ना मैंने पैन में, जो मेरा बहुत पुराना सा पैन है, ख़राब सा पैन है, उसमें मैंने एक हरी मिर्च डाली है और एक प्याज कट करके डाल दिया है। प्याज को ज़्यादा बारीक नहीं किया मैंने, ऐसे ही रफली कट कर दिया था। और इसमें ना अच्छे से इसको भूनने के बाद इसमें मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी और नमक डाला था। और डालने के बाद ना इसको अच्छे से मैंने चला लिया था। उसके बाद मैंने इसमें आधा टमाटर कट करके एकदम बारीक बारीक कट करके डाला था। और इसके बाद ना मैं इसको अच्छे से पका लूँगी, जब तक टमाटर गल जाएं तब तक इसको मैं पकाऊंगी। और इसमें सूखे मसाले डाले हैं ना, तो इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो जो पानी है ना वो अच्छे से वो सूख जाएगा और जो मसाले हैं ना अच्छे से भुन जाएंगे। उसके बाद में जो मैंने एग जो ग्रेट किया है ना वो डालेंगे। तो जो मैंने एग ग्रेट किया है ना, उसको कद्दूकस किया है, तो वो ना मैंने मोटे वाले जो दांत होते हैं ना कद्दूकस के, उससे किया है, बारीक वाले से नहीं किया है। और साथ के साथ मैं सोच रही थी कि मैं रोटी भी बना लूँ, क्योंकि टाइम होने वाला था। तो 9 बज गए थे ऑलमोस्ट, और बच्चों को भी फिर भूख लग रही थी। ऐसे तो मैं दूध पिला के लेके गई थी उन लोगों को, लेकिन बच्चे हैं, भूख लग जाती है जल्दी जल्दी। तो मैं फटाफट से रोटी बना रही थी, क्योंकि फिर हम लोग सारे साथ में मिलके ही खाते हैं, रूम में नीचे मैट लगा के, और सारे साथ में ही खाते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि अगर मैं उन लोग को अलग से खिलाऊंगी फिर हस्बैंड को दूंगी तो हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं साथ में ही ले आओ, साथ में ही खाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं खाना निकालने लग गई हूँ, खाना बन चुका था। और यहाँ पे ना ये मेरी बेटे की प्लेट है और मेरी बेटी इसी प्लेट में खाते हैं, तो मैं उन दोनों को अपने हाथ से खिलाती हूँ, तो इसीलिए मैं अपना भी इसी में निकाल लेती हूँ। और ये देखिए कितनी है, खाने में बहुत टेस्टी बनी थी अंडे की भुर्जी, मतलब थोड़ा अलग स्टाइल था, बहुत अच्छी लग रही थी। और बस तो सारा काम खाना खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में बहुत सारे बर्तन थे। अभी तो मैंने बस थोड़े से दिखाए हैं, बहुत सारे बर्तन थे, तो ये थोड़े से रह गए थे, तो मैं वही वॉश कर रही थी। पहले मैंने ढेर सारे वाले बर्तन धो लिए थे, फिर थोड़े से जो थे वो मैंने अलग से अभी धोए हैं। और बस बर्तन धोने के बाद मैंने सिंक होंगे अच्छे से साफ़ कर लिए। और जो साइड वाला सिंक है ना वो पहले से वॉश करके, और टैप जो है वो पहले ही मैंने वॉश कर लिया था, क्योंकि साइड वाले सिंक में मैं बर्तन रखती हूँ, तो वो मैंने पहले ही वॉश कर लिया था। और अभी मैं ये वाला सिंक साफ़ कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही डेली ये वाली क्लीनिंग तो चलती ही रहती है। ये मैं हमेशा जो साफ़ करती रहती हूँ, जितनी बार बर्तन धोती हूँ उतनी बार सामने में जो वॉल है सारा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ जब मैं बर्तन धो रही थी ना, तब मुझे याद आया कि अभी मुझे ना दूध भी चढ़ा देना चाहिए था साथ के साथ, बट कोई बात नहीं, अभी मुझे किचन में पोछा लगाना है, तो इसीलिए मैं गैस क्लीन करने के बाद पोछा जब लगाऊंगी ना, तब मैं दूध जो बनाती हूँ बच्चों के लिए खजूर वाला,
तो वो मैं बनाऊंगी। तो यहाँ ना जो है गैस को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और जो सामने में जो दीवार है ना टाइल्स लगी हुई है, तो इसको भी मैं साथ के साथ ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि तेल के छींटे वगैरह लगते हैं तो फिर वो अगर डेली ना करो तो वो गंदे लगने लग जाते हैं। तो यहाँ पे है ना कि मैंने जो खजूर में यहाँ पे ख़त्म हो गए थे मेरे पास, तो आज जो हस्बैंड लेके आए थे तो मैं वही अब इसमें से डालूंगी। तो आज इतिका ना जल्दी सो गई थी, तो इतिका ने दूध नहीं पिया था, उत्कर्ष और उसके डैडी ने पिया था। तो यहाँ पे ना 2 गिलास दूध में मैंने 4 खजूर डाले हैं। तो जब तक दूध ना बॉईल होगा, खजूर अच्छे से पकेंगे, तब तक मैं पोछा लगा लूँगी, और पोछा लगाने के बाद मैं गैस से दूध उतार के और रख दूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर मैं जाऊँगी रूम में, और मेरे को ना उत्कर्ष को पढ़ाना था, तो उसका थोड़ा बहुत सिलेबस रह गया है, तो वो बोल रहा है कि मुझे आज ही कवर करना है। तो बस मैं उसका 1 घंटा मैं उसको पढ़ाने के बाद, मुझे उसको पढ़ाने में 11 बज गए थे, और उसके बाद फिर मैंने उसको दूध दिया था। और यहाँ ना मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बैठ के पोछा लगाने में, क्योंकि अब आदत छूट चुकी है बैठ के पोछा लगाने की, तो इसीलिए बस मैंने किचन में पोछा लगा लिया है। और रात को बस ऐसे ही पोछा लगाती हूँ, और सुबह में अच्छे से पोछा लगाती हूँ सारा सामान हटा के। और पोछा लगाने में यहाँ मेरा दूध भी हो गया था, और मैंने इसको साइड में रख के और मैं चली गई थी रूम में। और फ्रेंड्स, करती हूँ मैं अपने व्लॉग को आज के लिए यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।